तो जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्ध एंड हिज धम्मा, चतुर्थ कांड, बुद्ध और उनका धम्म, चतुर्थ कांड, बुक 4, और उसका पहला भाग हम देख रहे हैं। मजहब और धर्म, यानी जो रिलीजन एंड धम्म, ऐसा मुख्य टाइटल है, मेन टाइटल है। उसका अनुवाद मजहब और धर्म कहा है। तो रिलीजन एंड धम्म यानी धर्म और धम्म, ये तुलना बाबा साहब ने की है यहाँ पर। तो मजहब और धर्म के बजाय हम धर्म और धम्म ऐसा कहेंगे। तो इसके अंतर कल हमने पहला और दूसरा चैप्टर देखा, उसके अंतर्गत आज हम तीसरा चैप्टर देखेंगे। मजहब का उद्देश्य, यानी धर्म का उद्देश्य। यहाँ टाइटल दिया है मजहब का उद्देश्य और धर्म का उद्देश्य। बाबा साहब ने कहा है पर्पज ऑफ रिलीजन एंड पर्पज ऑफ धम्म। तो धर्म का उद्देश्य और धम्म का उद्देश्य, या रिलीजन का उद्देश्य और धम्म का उद्देश्य। मजहब यानी रिलीजन या धर्म, इसका उद्देश्य क्या है और धम्म का उद्देश्य क्या है? क्या वो दोनों एक ही समान है, एक ही है, या वे दोनों भिन्न है, दो है, अलग है? इन प्रश्नों का उत्तर दो सूक्तों में, एक जिसमें बुद्ध और सुनक्खत की बातचीत का उल्लेख है, और दूसरा जिसमें बुद्ध और पोठपाद ब्राह्मण की बातचीत का उल्लेख है। तो पाटिक सुत्त और पोठपाद सुत्त, इस तरह के सुत्त फुटनोट में दिए हैं। उसके आधार से ये वर्णन आया है निकाय के, दिग्घ निकाय के इस सुत्तों के आधार पर ये वर्णन आया है, ऐसा बनते आनंद कौशल्यायन जी का कहना है। तथागत एक बार मल्लों के नगर अनुपीय में विहार कर रहे थे। उस समय पूर्वाह्न में तथागत ने चीवर पहना और पात्र और चीवर ग्रहण किया और अनुपीय नगर में भिक्षाटन के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें लगा कि कदाचित भिक्षाटन के लिए अभी थोड़ी देर रुकना चाहिए, इसलिए वो भग्गव परिव्राजक के आश्रम पर चले गए। भग्गव, उन्हें आते देखकर भग्गव परिव्राजक उठ खड़ा हुआ, अभिवादन किया और बोला, आप कृपया आसन ग्रहण करें, आपके लिए आसन सज्जित है। तब तथागत वहाँ विराजमान हुए। भग्गव परिव्राजक ने भी एक नीचा आसन लेकर वो उनके पास बैठ गया। इस प्रकार बैठकर भग्गव परिव्राजक ने बुद्ध को कहा, काफ़ी दिन हुए श्रमण गौतम, सुनक्खत लिच्छवी मेरे पास आया, कहता था कि अब मैंने श्रमण गौतम का शिष्यत्व त्याग दिया है। क्या जैसा उसने कहा वैसा ठीक है? बुद्ध बोले, तथागत बोले, भग्गव, ये ऐसा ही है जैसा सुनक्खत लिच्छवी ने कहा है। इसके आगे तथागत बोले, कुछ दिन हुए, काफ़ी दिन हुए। अब ये अंग्रेजी का अनुवाद है इस तरह का। कुछ दिन हुए, काफ़ी दिन हुए, सुनक्खत लिच्छवी मेरे पास आया था और कहने लगा, अब मैं तथागत के शिष्यत्व का त्याग करता हूँ, अब मैं तथागत का शिष्य नहीं रहूँगा। जब उसने मुझे ये कहा
तब मैंने उससे पूछा, सुनखत, क्या मैंने तुझे कभी कहा था कि तू आ और मेरा शिष्य बनकर मेरे पास रहे? नहीं भगवान, ऐसा आपने कभी नहीं कहा। अथवा तूने ही मुझे कभी कहा था कि मैं तथागत को अपना गुरु स्वीकार करता हूँ? नहीं भगवान, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। तब मैंने उससे पूछा कि जब न मैंने ही तुझे कहा और न तूने ही मुझे कहा, तो क्या मैं हूँ और क्या तू है जो तू त्यागने की बात कर रहा है? मूर्ख कहीं के, क्या इसमें तेरा अपना दोष नहीं है? अब ये वाक्य रचना जिस मूल अंग्रेजी वाक्य रचना का अनुवाद है उसको हम थोड़ा देखेंगे ताकि कुछ गलतफहमी ना रहे। तो उन्होंने कहा है कि देन आई आस्क हिम, then I asked him, if I said not the one and you said not the other, what are you and what am I that you talk of giving up? See, foolish one, in how far the fault here is your own. तो foolish one यानी जैसे बाल अज्ञानी कहते हैं, तो हे अज्ञानी पुरुष या मूर्ख भी कह सकते हैं, बाल, क्योंकि बाल शब्द बाल वग्गो जैसे है धम्मपद का। तो अज्ञानी, है अज्ञानी व्यक्ति, देख इसमें तेरी ही गलती कैसे है। सी इन हाउ फार द फॉल्ट हियर इज योर ओन। क्या है? इफ आई सेड नॉट द वन, मैंने भी ऐसा नहीं कहा कि तू मेरा शिष्य बन, और तूने भी नहीं कहा कि मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा या तुम्हें मैं अपना गुरु बनाऊंगा। अगर ऐसा भी नहीं कहा, वैसा भी नहीं कहा, तो कौन मैं और क्या तू, जिसमें जिस संदर्भ में तू ये बात कर रहा है, क्या मैं और क्या तू, what are you and what I am, what are you and what am I that you talk about giving up? जो त्यागने की बात कर रहा है, जो लिच्छवी कहता है कि सुनखत कहता है कि मैं आपका त्याग कर दूंगा, आपका शिष्यत्व छोड़ दूंगा। मैंने शिष्य बनने के लिए तुझे कहा ही नहीं, और तूने भी मुझे गुरु बनने के लिए कहा ही नहीं। तो कौन सी बात छोड़ने की बात कर रहा है? इस तरह का इस संवाद का मतितार्थ है। अभी उसमें जो अनुवाद है वो थोड़ा सा ठीक से अर्थ उसका प्रतीत नहीं होता, इसलिए थोड़ा अंग्रेजी हम पढ़ रहे हैं। तो क्या जब मैंने उससे पूछा, जो भगवान कहते हैं, मैंने उससे पूछा, बुद्ध सुनखत से पूछते हैं कि जब न मैंने ही तुझे कहा और न तूने ही मुझे कहा, तो क्या मैं हूँ और क्या तू है जो तू त्यागने की बात कर रहा है? तो इसका जो अर्थ है, जो हमने पहले अभी चर्चा की, और मूर्ख कहीं के, क्या इसमें तेरा अपना दोष नहीं है? तो इस तरह का वो अनुवाद नहीं, वो सरल मतलब अपना जो दोष है वो देखो, तुम अपना दोष देखो, ऐसा वो ऐसी इस तरह की वो उसे सलाह दे रहे, शिक्षा दे रहे। तो सुनखत बोला, लेकिन भगवान आप मुझे सामान्य मनुष्य की शक्ति के परे की कोई चमत्कार की बातें नहीं दिखाते, चमत्कार नहीं दिखाते। वो कहते हैं, बुद्ध कहते हैं, सुनखत, क्या मैंने कभी तुझे कहा था कि सुनखत तू आकर मेरा शिष्य बन जा और मैं तुझे सामान्य मनुष्यों के परे की शक्ति का कोई चमत्कार दिखाऊंगा? नहीं भगवान, ऐसा आपने कभी नहीं कहा था। अथवा सुनखत, तूने ये मुझे कभी कहा था कि मैं भगवान का शिष्यत्व स्वीकार करता हूँ?
क्योंकि भगवान मुझे सामान्य आदमियों के परे की शक्ति का चमत्कार दिखाएंगे, प्रातिहार्य दिखाएंगे। नहीं भगवान, ऐसा नहीं कहा था। जब न मैंने तुझे कहा, जब मैंने ही तुझे कहा और न तूने ही मुझे कहा, तो क्या मैं हूँ और क्या तू है जो तू त्यागने की बात कर रहा है। सुनखत, तू क्या सोचता है? चाहे सामान्य मनुष्यों की शक्ति के परे चमत्कार दिखाए जाएं और चाहे न दिखाए जाएं, क्या मेरे धम्म का यही उद्देश्य नहीं है कि जो मेरे धम्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुख का नाश करेगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही है कि दुख का नाश करना, निरोध, निबाण, ये बुद्ध धम्म का उद्देश्य है। ये शिक्षा का मकसद है, न चमत्कार दिखाना या गुरु शिष्य बनना। इसका मतलब ये भी है कि बुद्ध किसी के गुरु नहीं बने थे, न किसी को उन्होंने अपना शिष्यत्व दिया था। ये निकाय की भाषा है या धम्म क्या कहेंगे उसको, त्रिपिटक की भाषा है गुरु शिष्य के रूप में। लेकिन बुद्ध ने ऐसा कभी किसी को शिष्य नहीं बनाया, वो किसी के गुरु नहीं बने। उन्होंने जो काम किया है वो एक कल्याण मित्रता का काम किया है, क्योंकि उनका जो मकसद था, अपने जो दुख मुक्ति के अनुभव है, बुद्धत्व के अनुभव है, निब्बान के अनुभव है, वो मित्रता के स्तर पर दूसरों के साथ शेयर करना, बताना और लोगों को दुख से मुक्त होने के लिए मदद करना, ये उनका तरीका था धम्म पहुंचाने का। किसी को शिष्य बनाना और किसी का गुरु बनाना, ये काम बुद्ध ने कभी नहीं किया। ये इस सूत्र से पता चलता है और बाबा साहब ने मेरे ख्याल से जानबूझकर इस सूत्र का उल्लेख यहाँ पर दिया है। बंते जी को भी धन्यवाद देना चाहिए, उन्होंने इसका फुटनोट में उल्लेख किया है। तो चलिए, एक अलग अलग मुद्दा सामने आता है, इस पर विचार करना जरूरी है। चाहे प्रातिहार्य यानी चमत्कार दिखाए जाएं या चाहे न दिखाए जाएं, निश्चय से तथागत की धम्म देशना का यही उल्लेख है, जो कोई भी तथागत के धम्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुख का नाश कर देगा, नाश कर सकेगा। सरल बात है। सुनखत, जब धम्म के उद्देश्य की दृष्टि से इसका कोई महत्व नहीं है, मतलब चमत्कार का, जब धम्म के उद्देश्य की दृष्टि से इसका कोई महत्व नहीं है कि कोई चमत्कार दिखाया जाए और न दिखाया जाए, तो तेरे लिए ही चमत्कार प्रदर्शन का क्या मूल्य है? क्यों चाहता है तू चमत्कार? कि हे अज्ञानी मनुष्य, या यहाँ फुलिश कहा है, मूर्ख कहा है, लेकिन उन्होंने हे अज्ञानी मनुष्य, अब तू देख कि इसमें तेरा अपना ही कितना कसूर है। बस कसूर दिखाने के लिए या दोष बताने के लिए ये संवाद बताया गया, या ये संवाद हुआ है कि तू अपना ही कितना कसूर है, तू खुद देख। मैंने अभी ऐसा कभी कहा नहीं था। लेकिन भगवान क्या मुझे सृष्टि के आरंभ का भी पता नहीं देते? भगवान मुझे सृष्टि के आरंभ का भी पता नहीं देते? अच्छा, तो सुनखत, मैंने तुझे कब कहा था कि तू मेरा शिष्य बन जा और मैं तुझे सृष्टि के आरंभ का पता बताऊंगा? इसका मतलब लोग बुद्ध के पास जैसे अन्य गुरुओं के पास जाते हैं, यहाँ भी लोग बुद्ध के पास इसी मकसद से जाते थे कि बुद्ध कोई चमत्कार दिखाएंगे या सृष्टि के आरंभ का पता बताएंगे। तो उन्हें बुद्ध इस तरह का संदेश देते हैं कि मैंने तुझे कब कहा था कि सुनखत, तू मेरा शिष्य बन जा, मैं तुझे सृष्टि के आरंभ का पता बताऊंगा।
आपने ऐसा नहीं कहा था भगवान, आपने ऐसा नहीं कहा था। अथवा अथवा तूने ही मुझे कभी कहा था कि मैं आपका शिष्य बनूंगा क्योंकि आप मुझे सृष्टि का आरंभ का पता बताएंगे। भगवान, मैंने ऐसा नहीं कहा था। जब न मैंने तुझे कहा और न तूने मुझे कहा तो क्या तो मैं हूँ और क्या तू है जो तू त्यागने की बात कर रहा है। इस शब्द रचना को स्वयं ठीक करके समझ लेने की कोशिश करेंगे, जो हमने पहले चर्चा की है। सुनखत, तू क्या सोचता है? चाहे मैं सृष्टि के आरंभ का पता बताऊं और चाहे न बताऊं, क्या मेरे धम्म का यही उद्देश्य नहीं है कि जो मेरे धम्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुख का नाश करेगा? वही मुद्दा है भगवान। चाहे आप सृष्टि के आरंभ का पता बताएं या चाहे न बताएं, निश्चय से तथागत की धम्म देशना का यही उद्देश्य है कि जो कोई तथागत के धम्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुख का नाश कर सकेगा। सुनखत, जब धम्म के उद्देश्य की दृष्टि से इसका कोई महत्व नहीं है कि चाहे सृष्टि का आरंभ का पता बताया जाए या चाहे न बताया जाए, तो तेरे लिए ही इसका मूल्य तो तेरे लिए ही इसका क्या मूल्य है कि सृष्टि के आरंभ का पता बताया जाए। इससे ये प्रकट होता है, इस बाबा साहब ने निष्कर्ष निकाला है कि इससे ये प्रकट होता है कि मजहब या रिलीजन या धर्म को सृष्टि के आरंभ से नहीं, ये भी एक तरह का मतलब गलत अनुवाद है। थोड़ा इसको दिस illustrates that religion is concerned with revealing the beginning of things and dhamma is not. रिलीजन या धर्म का संबंध जो है वो विश्व का आरंभ, बिगिनिंग ऑफ थिंग, यानी इस विश्व का आरंभ क्या है इसको बताना, ये धर्म का या रिलीजन का उद्देश्य है, जो धम्म का नहीं है। ऐसा इसका अनुवाद होता है। बंटी जी ने जो कहा है कि इससे ये प्रकट होता है कि मजहब या रिलीजन को तो सृष्टि के आरंभ से सरोकार है, धम्म का एकदम नहीं। तो सुधार करके इसका अर्थ समझ लेंगे। तो मेरे ख्याल से और एक चैप्टर हम देखेंगे, इसका सेकंड पार्ट है और जल्दी से देखेंगे। मजहब अथवा रिलीजन और धम्म जो दूसरे फर्क है वे उस चर्चा से स्पष्ट हो जाते हैं जो बुद्ध और पोठपात के बीच में हुई है। मेरे ख्याल से इसको क्योंकि इसकी तैयारी मैंने की नहीं है, मैंने मूल अंग्रेजी भी पढ़ा नहीं है, तो इस पर हम कल बात करेंगे, ऐसा मुझे उचित लगता है। तो अभी यहाँ पर रुकेंगे। जिसका अभ्यास नहीं हुआ है, जिसको ठीक से देखा नहीं पढ़ा नहीं, उस पर बात करना ठीक नहीं है। कल इस विषय पर हम बात करेंगे। जय भीम, धन्यवाद। आज के लिए इतना काफ़ी है, कल फिर मिलेंगे।